सैलरीड वालों के लिए बहुत ज्यादा बात करना चाहूंगा, क्योंकि उनके बेचारों के पास कोई चॉइस नहीं रहती है। बिजनेस वाला इधर उधर से तिकड़म करके कहीं ना कहीं बचा जाता है, पर सैलरी वाले को कट कटा के मिलती है। जितनी सैलरी बढ़ती है 30% सीधा सीधा केक की तरह कट जाती है। मुझे लग रहा है वहां पर बहुत ज्यादा जरूरत है, या तो स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाइए, या रेट कम कीजिए, या स्लैब्स में चेंजेस करिए, या न्यू रेजिम को अट्रैक्टिव बनाइए। कहीं ना कहीं जो टोटल टैक्स पेमेंट आपके फॉर्म 16 में जी बिल्कुल करिए, कुछ तो करिए, बहुत जरूरत है। बिल्कुल, मैं दोबारा तो इसको और डिटेल में खोलूंगा मैं, लेकिन मैं एक चीज आपके सुर में सुर मिला के ये कहना चाहता हूं कि भले ही 140 करोड़ की आबादी में सिर्फ 1.5 करोड़ लोग टैक्स भरते हैं, टैक्स फाइल भले 7 करोड़ करते हों, वही 1.5 करोड़ हैं जो बाकी चीजें चला रहे हैं। किसी को बुरा लग सकता है बिल्कुल, लेकिन किसी को सब्सिडी अगर मिल रही है तो यही 1.5 करोड़ लोगों से टैक्स ले ले चले, तो कम से कम इतना अन्याय नहीं होना चाहिए कि आप इनको कुछ न दें, टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चलें। लेकिन इस बात को और तस्दीक कराते हैं अदिति से। अदिति जी, जैसे हम लोग घर का बजट बनाते हैं ना कि महीने में इतना कमाया, इधर खर्चा उधर खर्चा, तो हर साल आमदनी बढ़ती है। क्या ये जो कोहली जी और हम मांग रख रहे हैं, आप भी रख रही होंगी, ये मांग पूरा करने के लिए हमारी जो घर की बजट है वो है इस लायक? 30% 40% हमको बताया जाता है कि इतना टैक्स कलेक्शन बढ़ गया, इतना टैक्स तो बढ़ गया, तो कम से कम कुछ रियायत दी जा सकती है क्या? देखिए, मेरे हिसाब से जो आप दोनों बोल रहे हैं वो अनवारंटेड नहीं है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा रिलीफ इस फ्रंट पे सामने अगले बजट में आएगी। क्या जो टैक्स में ग्रोथ है, देखिए सारी पर्सनल इनकम टैक्स में तो नहीं है। डायरेक्ट टैक्सेस में, कॉर्पोरेशन टैक्स में भी बहुत अच्छी ग्रोथ है, पर्सनल इनकम टैक्स में भी है, और साथ ही साथ जो जीएसटी कलेक्शंस है उसमें भी एक अच्छी बॉयंसी हमें देखने को मिली है। और इन तीनों सोर्सेज में हमें लगता है कि बजट एस्टिमेट से काफी बेहतर हमें पोजीशन देखने को मिलेगी। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम ब्रॉडर पिक्चर को देखें और हम इंडिया की जो फिस्कल हेल्थ है उसे देखें और कंपैरिजन करें और सॉवरेन्स के साथ, तो जो एक फैक्टर है जिसमें इंडिया बहुत ही स्टैंड आउट करता है वो ये है कि हमारा टैक्स बेस बहुत नैरो है। तो इतनी कठिनाइयों के बाद जो टैक्स बेस थोड़ा बड़ा है, टैक्स टू जीडीपी रेशियो थोड़ा बेटर हुआ है, मुझे लगता है कि ये इसका रिवर्सल अभी गवर्नमेंट बहुत ही अनलाइकली है कि वो ज्यादा बड़े स्टेप्स लेंगे जिससे कि टैक्स बेस पे इम्पैक्ट आए, नंबर ऑफ टैक्स फाइलर्स पे इम्पैक्ट आए। तो आई डोंट थिंक कि बहुत ज्यादा राहत हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए। सिमिलरली जो हम टैक्स बॉयंसी की बात करते हैं, तो अगले साल नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10% के आसपास पे रह जाएगा इस साल के 15% से। तो अगर जीडीपी ग्रोथ कम होगी तो साथ ही साथ में जो एक्सपेक्टेड टैक्स ग्रोथ है वो भी कम होगी। तो स्लैब्स को ऊपर करके थोड़ा रिलीफ देके उससे हम और ज्यादा अपनी टैक्स ग्रोथ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगे। तो मुझे उस फैक्टर पे लगता है भी कि बहुत मुश्किल ज्यादा है। उम्मीद नहीं है। तो फिर अदिति, आपको क्या एरिया लगता है जहां पे रियायत दी सकती है? मैं इसको घुमा के रखता हूँ इकोनॉमिक्स या इकोनॉमिस्ट के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन, कि आप चाहे मुझसे पहले खर्च करा लें या मुझे दे के खर्च करा लें, तो ये जो पहले खर्च कराने वाला है ना कि हम बहुत बड़े बड़े ऐलान करेंगे, कोरोना काल से लेके अब तक तमाम चीज़ें की गई हैं लेकिन डिमांड जनरेट नहीं हो पाई, ये तो हकीकत है। बहुत सारे लोग यहाँ जो मार्केट कवर करते हैं वो देखते होंगे, जिस भी कंपनी से बात करिए तो मास सेगमेंट वाली कंपनी में ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ सिर्फ प्रीमियम सेगमेंट में है। जो लोग अरमानी के सूट पहनते हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आज भी मैंने 1-2 कंपनियों से बात की है, रोज़ बात करता हूँ, सब ये कहते हैं कि प्रीमियम में तो ग्रोथ आ रही है, मास में नहीं आ रही। तो अगर आप उनकी लाइफ्स को टच नहीं करेंगे, कोई रियायत नहीं देंगे, कोई पैसे नहीं देंगे उनको किसी भी फॉर्म में दें, तो काम कैसे चलेगा? तो आपके हिसाब से कहाँ दी जा सकती है रियायत? ये नौकरी के जरिए चली दिलाइए मुझे, तो नौकरी कैसे देंगे हमें आप? नहीं, देखिए जो मैथ सेगमेंट की आप बात कर रहे हैं उसमें रूरल इकोनॉमी का भी तो बहुत बड़ा हाथ है, और वहां पे टैक्स फाइलर्स है भी इतने नहीं। तो नहीं, वहां किसी पे और तरीके से आप हमें फ़ायदा पहुंचाइए, चलिए टैक्स मत काटिए। मेरे हिसाब से अभी जो सिचुएशन है उसमें टैक्स कम करने की जगह एक्सपेंडिचर को जितना ज्यादा प्रोडक्टिव बनाया जा सके और जितना ज्यादा ऐसे फोकस किया जा सके कि एक तो कैपेक्स पे एलोकेशन बढ़ाएं, और साथ ही साथ और स्कीम्स या पीएलआई एक्सेट्रा जहाँ पे अल्टीमेटली जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर्स हैं उनको सपोर्ट किया जाए। तो आई थिंक दैट इज अ बेटर फोकस फॉर फिस्कल पॉलिसी राइट नाउ देन कटिंग टैक्सेस। ओके, सुनील सर, कोई राहत की उम्मीद 50-50 हो गई है। आप कहाँ पे हैं, किस साइड में हैं? आबादिती के साइड में है या कोहली जी के साइड में?
कैसे, मैं मतलब आदित्य के साथ मेरा ब्रॉडर क्वेश्चन ये है कि आम हाँ आदमी को कैसे रियायत मिलेगी, कैसे राहत मिलेगी? अगर मान लीजिए, नहीं मैं अब अदिति से मैं सहमत भी हो सकता हूँ कि भाई आपकी वो सिचुएशन नहीं कि आप एकदम से टैक्स काट दें, आपकी ग्रोथ ही नहीं हो रही तो उसका फायदा क्या होगा, अगले साल फिर दिक्कत में फंसेंगे। लेकिन आपको कोई इनिशिएटिव लेना पड़ेगा जहाँ पे आप हमको फायदा पहुंचाए, क्योंकि आप कंजम्पशन कराएंगे तभी टैक्स भी मिलेगा। जब कंजम्पशन ही नहीं होगा तो टैक्स कहाँ से आएगा? हम्म हम्म। तो बात होती है, मैं आदित्य से मैं सहमत हूँ। क्योंकि और एक बात है कि आपने कहा कि 1.5 करोड़ लोग टैक्स पे कर रहे हैं, मगर वो 1.5 करोड़ लोग वोट जाके वोट नहीं करते हैं। ये 140 करोड़ की आबादी में है जो वोट करते हैं, वो ज्यादातर टैक्स पेयर नहीं है। तो ये टैक्स